हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वीडियो लेट आया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो मैं बनाने नहीं वाली थी और जब मोबाइल में रख रही थी उसके पहले मैंने मोबाइल जब चेक किया तो देखा कि जीजा का वीडियो आ गया था और नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव वीडियो था। तो मैंने सोचा चलिए पॉजिटिव वीडियो है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ कि देखिए आज का दिन है जो जीजा के लिए खुशी का दिन था। क्योंकि आज बंकू मिला है अपने बेटे से। तो आज क्या हुआ कि आज इनकी ईयरिंग थी, ईयरिंग के लिए निकल भी गए थे, वहाँ पे ईयरिंग भी हो गई थी और वहाँ से ये आ रहे थे वापस अपने घर। और चेरी कैरी कैटी कुछ यही कोई गाँव था, वहाँ तक ये पहुँच भी आए थे। मगर उसके बाद आया इन्हें प्रीतों की तरफ से या प्रीतों के एडवोकेट की तरफ से कॉल कि आओ और आके आज बच्चे से मिल लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर हो तो मैं समझ सकता हूँ, तो 4-5 दिन के बाद जब आप आ जाओगे बाद में हम मिल लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारा शायद घूमने का और ये टाइम लंबा चलने वाला है तो आप आज ही मिल लो। तो इन्होंने कहा नहीं चलेगा मुझे, मगर उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करेंगे जब ईयरिंग होगी तब मिल लेते हैं। मगर आज जब जीजा कोर्ट गए थे तो ईयरिंग की तारीख इनको अभी आगे जब इनको मिलना है वो सितंबर या अक्टूबर के आसपास है, यानी बहुत लंबी डेट पड़ी है इनकी। तो इन्होंने सोचा तब तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ मिलने के लिए इनको। तो यही है कि इनका कहना है कि इनको तो यही था कि इन्हें अपने बच्चे से मिलना है। तो बच्चे से मिलने के लिए ये हो गए तैयार। तो कुछ 1.5 घंटे के बाद का टाइम डिसाइड हुआ था, तो जीजा ने सोचा ठीक है यहाँ से जाते हुए ही आधा घंटा हो जाएगा और फिर वहाँ पे पहुँच के खाना पानी करेंगे, क्योंकि ये खाना खा के नहीं गए थे घर से। तो वहाँ पे जाके इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद गाड़ी पार्क की। वहाँ पे पार्क करने वाले जो होते हैं, जो चेक करते हैं सब, वो भी इन्हें पहचानते हैं, ऐसा इनका कहना था। और उसके बाद ये हमें सीधा दिखे एडवोकेट के ऑफिस में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये अपने बेटे से मिल लिए और बहुत अच्छा टाइम उसके साथ इन्होंने स्पेंड किया और आज उसका बेटा इनके साथ अच्छे से घुल मिल रहा था और अच्छे से इनके साथ खेला है वो। तो ये सारी बातें इतना ही बताया, बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये इन्होंने आज अपनी वीडियो में नहीं बताया। शायद बताने का नहीं होगा या फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतना ही कहा कि ये आज अपने फिर आ गए थे घर आके भी इन्होंने इतना ही कहा कि ये अपने बेटे से मिल लिए और ये आज बहुत खुश है अपने बेटे से मिल के। तो चलिए अच्छी बात है कि एक बाप अपने बेटे से मिल गया। अब वो प्रीतों के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगाएगा कि वो ऐसी है या वैसी है। तो यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, इसमें भी लोगों ने क्रेडिट ले लिया अपने ऊपर। ये यहाँ पे इनका लोगों का कहना है कि देखिए कोई कितना भी अच्छा करे मगर लोगों को जिसे बुरा बोलना होता है उसे बुरा बोलते ही हैं। लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके कहा कि ये तो प्रीतों के वीडियो में हमने सबने जाके भर के इसे कमेंट किए थे, इसे डांटा था और उस कमेंट की वजह से इसने आज आपको बच्चे से मिलवा दिया। देखिए यूट्यूब की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, दोनों लाइफ अलग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि व्यूअर्स ने इतना सब बोला तो इन्होंने मिलवा दिया। व्यूअर्स ने पहले भी इतना कुछ बोला था कि एक हो जाओ एक हो जाओ एक हो जाओ, तब माने थे कि आपकी बात, जो आज आपके कहने से वो दोनों को बच्चे को मिलाने के लिए दौड़ी आए। और देखिए अगर प्रीतो कुछ भी करे तो प्रीतो गलत ही होती है। इन लोगों की नज़र में प्रीतो कभी भी गलत सही नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रीतो कुछ भी कर ले, कल अगर अपनी तरह से इसे कुछ हो भी जाए तो लोग क्या कहेंगे, गलती से इसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह बंकू के साथ ऐसा हो। ऐसा है इनका, क्योंकि आज प्रीतो ने टाइम निकाल के इन्हें अपने बच्चे से मिलवा भी दिया, मगर फिर भी लोगों का कहना ये हमारी वजह से मिलवाया या ऐसे कमेंट की वजह से प्रीतो ने मिलवाया। यानी प्रीतो की लाइफ यूट्यूब के व्यूअर्स की वजह से चल रही है, जैसा व्यूअर्स कहेंगे वैसा प्रीतो करेगी, ऐसा इनको लगता है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए और उन कमेंट को जीजा ने हार्ट भी दिया है, जिन कमेंट में कहा गया है कि हमने वहाँ पे जाके कमेंट किए थे और ऐसे कमेंट की वजह से शर्म, वो कमेंट पढ़ के इसे शर्म आई होगी इसलिए आई थी ये आपको बच्चे से मिलवाने के लिए। और देखिए इनके कमेंट भी देखिए कि चलिए किसी ने कहा कि अच्छा है, माता रानी की कृपा है। और आप देखिए कि जब प्रीतो ने मिलवाया
तो सिर्फ इतना ही हुआ कि चलिए आज मिलवा रहे हैं अपने अपने बेटे से मैं मिल रहा हूँ। और मैंने उनसे कहा कि ठीक है 4-5 दिन के बाद मैं समझ रहा हूँ कि आप आ जाओगे, बाद में मिल लेते हैं, आप बाहर हो, मैं समझ रहा हूँ। जब आपको पता है कि वो बाहर है और अभी आप कह रहे हो कि मैं ठीक है आप आओगे, बाद में मैं मिल लेता हूँ, तो तब क्यों ये नाटक किया था? अर्ली मॉर्निंग रेडी होके बैठ गए, आज संडे था, अर्ली मॉर्निंग रेडी हुए, आज संडे है, ये किया हमने क्योंकि आज सेकंड संडे है, आज वो किया क्योंकि आज सेकंड संडे, कर करके क्यों पकाया था लोगों को? जब पता ही था कि वो लोग बाहर है तो ये संडे मिलना नहीं होगा। क्योंकि वीडियो तो ये भी देखते हैं, इन्हें भी पता है, लोगों को भी पता था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि प्रीतो छुप छुप के गई थी, उससे पहले ही गई थी। और जाने से पहले प्रीतो ने अपने वकील से भी तो बात की होगी कि मेरा जाना होता है तो अब इस बार नहीं होगा, तो किसी ने कहा। तो फिर उसके ऊपर भी फिर जीजा ने इतना बड़ा ड्रामा किया, क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं होता है, तब इन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जिससे व्यू आ जाए। और नॉर्मली जो इनका होता है तो डेली लाइफ तो उसे कोई खास देखता नहीं है, इसलिए इनके पास कंटेंट यही था कि एक दिन के लिए ये चल जाएगा, उसके ऊपर व्यू आ जाएंगे, बाद में तो जनता हमारी है, इमोशनल वीडियो डालेंगे, सिंपैथी मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने संडे वाला पूरा एक एक्टिंग कर ली कि भाई संडे था, आज संडे था। और उसके बाद जब उनकी तरफ से कॉल आता है तो इनका कहना फिर भी वही होता है, ठीक है तो 4-5 दिन के बाद मिल लेते हैं। क्यों? तो फिर वो नाटक किस लिए था? अब देखिए इनकी सच्चाई कभी कभी इनके वीडियो के थ्रू, इनकी बातों के थ्रू सामने ही आती है, क्योंकि शायद ये भूल गए होंगे जो वीडियो बनाया था संडे वाला, इससे यहाँ पे इस बार इन्होंने बोल दिया कि भाई मैंने कहा था कि ठीक है कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, क्योंकि आप बाहर हो। जब पता होता है कि वो बाहर है और उसके सामने दिखाते हो कि नहीं मैं समझ सकता हूँ, तो यहाँ पे अपने यूट्यूब पर अपने व्यूअर्स को क्यों धोखा देते हो कि भाई देखिए ये ऐसा हुआ मेरे साथ, यहाँ से क्यों सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हो, बेचारा बनने की कोशिश करते हो कि आज सेकंड संडे था, आज फिर अपने बेटे से नहीं मिल पाया, 10 महीने में ये इतनी बार ही मिला। और लोगों ने कहा आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोच रहा हूँ, ऐसा लोगों ने कहा था। और इन्होंने वीडियो में भी कहा, क्योंकि तब इन्हें नहीं पता था कि आज ये अपने बेटे से मिल पाएंगे। अब जो हुआ तो लोगों ने कहा कि आप डिटेल में बताओ कि क्या हुआ। फिर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि अब कल आ जाएगी प्रीतो महान बनने के लिए, यहाँ पे यूट्यूब पे कल इसका वीडियो आएगा जिसमें ये अपनी महानता दिखाएगी कि देखिए मैंने उसे अपने बेटे को उनसे मिलवा दिया, या उन्हें उनके बेटे से मैंने मिलवा दिया, क्योंकि मैं ये चाहती थी इस तरह से, यानी उससे मिलवाया तो वो आके बताए भी ना कि मैंने मिलवाया है, और बताएगी नहीं बताएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रीतो ने तो कहा था कि वो नहीं बताने वाली है। मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है कि बताना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है पता है, ये नहीं बोलेगी तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये चीज़ तो प्रीतो ने अपनी लाइफ में बखूबी सीखी ही है। जो ये ससुराल रही थी तो लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बन रहे थे, मगर जो वीडियो के पीछे की सच्चाई थी वो सामने नहीं आ रही थी। एक बार जब हुआ तब ठीक था, दूसरी बार हुआ तो प्रीतो ने भेद खोल दिया, एक बार ऐसा हुआ तो वो सारी चीज़ें अंदर अंदर से ही ख़त्म हो गई, फिर एक हो गई। दूसरी बार हुआ तो प्रीतो का आक्रोश बहुत ही ज़्यादा ही उभर पड़ा, तो उसका नतीजा कि आज यूट्यूब पर इनकी लाइफ चल रही है, इनके जो भी मसले हैं आज यूट्यूब पर ही होते हैं। तो उसने चुप रह के देख लिया था कि आज इसके पास कोई चीज़ें नहीं होती है, लोग इसे ही गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ ना करते हुए भी जीजा आज सही होता है, और यहाँ पे ये सब कुछ करते हुए भी प्रीतो गलत ही होती है लोगों की नज़रों में, क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी लोगों के दिमाग में जीजा ने डाल दी है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ बार बार बोली जाए तो वो चीज़ गलत भी सही लगने लगती है लोगों को। और लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि ये डीजेगंज वाले गलत है तो ये गलत ही होंगे, फिर लोग भी उसे उन्हीं नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो बस वही है इनके यहाँ पे कि इतने सारे चैनल जीजा ने खड़े कर दिए, जिनके साथ इन्होंने पर्सनली बातें करके कोई चीज़ों की लालच दे के, इमोशनली पकड़ के या पैसे को दे के
ये कर कर के इन्होंने इतने सारे चैनल खड़े कर दिए हैं। अब हर चैनल पर इनके बारे में जो भी आपको ठीक लगे वो अपनी तरह से आप बता सकते हो। उनके वीडियो देखो, उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकाल के आप बता सकते हो। तो वही चीज़ें सारे चैनल पे चलती हैं। तो जो आप अगर इनके सपोर्ट में बनाते हो या उनके सपोर्ट में बनाते हो, तो आपको रेकमेंड में वो दूसरे वीडियो भी आते हैं दूसरे रिएक्शन के। तो लोग जब वो देखते हैं फिर आदत हो जाती है कि इस चैनल वाले ने क्या कहा या उसने क्या कहा, और फिर यहाँ पे हो जाता है कि इतने सारे चैनल बोल रहे हैं कि ये लोग गलत है, तो वो गलत नहीं होंगे। ये मेंटालिटी और ये साजिशें ये जीजा ने यहाँ पे खड़ी की है लोगों की नज़रों में। यानी प्रीतो कितना भी अच्छा करेगी, लोगों को वो गलत ही लगेगी, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी यहाँ पे इन्होंने खड़ी कर दी है। तो आज भी देखो, इसने टाइम निकाल के शिमला से वो यहाँ पे आके इसने मिला लिया है अपने बच्चे को, फिर भी आज वो गलत है। इनके सब्सक्राइबर है या इनके सपोर्टर हैं, उनका कहना है आज। अभी तो कल देखिएगा सबके वीडियो आएंगे और अपनी तरह से अपना सब पीछेंगे कि किस तरह से इसने मिलाया, तो इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया। यानी प्रीतो के नाम के डंके कल भी बजने वाले ही हैं। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। बाकी जीजा का आज का वीडियो थोड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि बच्चे से मिलिए खुश थे, तो प्रीतो के बारे में बुराई नहीं की, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव था। मगर कमेंट सेक्शन पढ़ के वो पूरी पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी में बदल जाएगी। और चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।